देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीके से और कहाँ से इंग्लिश को पढ़ने लिखने और बोलने की शुरुआत करें, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर बिल्कुल ही बेसिक से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है बेसिक वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स लिख रखे हैं और ये बहुत ही बेसिक से आपको देखने में लग रहे होंगे, लेकिन ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब भी हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं या फिर रीडिंग करते हैं तो आपको हर एक सेंटेंस में इनमें से कोई ना कोई वर्ड यूज़ करना ही होता है। तो फिर आपको इनका यूज़ भी तो आना चाहिए कि हम किस तरीके से सेंटेंसेस में इनका यूज़ करेंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सिखाने वाली हूँ। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है आई। अब देखिए, आई का मतलब, आई को तो हम क्या पढ़ेंगे, आई ही पढ़ेंगे ना। और आई की हिंदी मीनिंग होती है मैं, यानी कि जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, आई का करते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, या फिर आई वांट्स टू बी ए टीचर, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। इस तरीके से हम आई का यूज करेंगे। इसके बाद है डब्ल्यू ई। तो फ्रेंड्स, डब्ल्यू ई को हम पढ़ते हैं वी, और वी की हिंदी मीनिंग होती है हम। और ध्यान रखना है आपको, वी का यूज हमेशा ही हम करते हैं एज ए प्लूरल प्रोनाउन, यानी कि हम जब प्लूरल प्रोनाउन की बात करते हैं, बहुवचन की बात करते हैं, तो हम के लिए हम किसका यूज करते हैं, वी का करते हैं। जैसे वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए। या फिर वी आर नॉट वेल, हम ठीक नहीं हैं। अब है देखिए बाई ओ यू। तो बाई ओ यू को हम पढ़ते हैं यू, और यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम या फिर आप। और यू का भी हमेशा यूज हम करते हैं बहुवचन के रूप में। जैसे मैंने कहा, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। या फिर यू आर ए फार्मर, तुम एक किसान हो, या फिर आप एक किसान हैं। अब है एच ई। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इसको हम ही पढ़ेंगे। और ही की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ही मीन्स होता है वह है। और आपको ध्यान रखना है, ही का हमेशा ही यूज हम करते हैं मैस्कुलिन जेंडर के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए। जैसे ही वेंट्स टू हिज विलेज, वह अपने गांव जाता है। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। इसके बाद है टी एच ई बाई। तो इसे हम दे पढ़ते हैं, और दे की हिंदी मीनिंग होती है वे। जैसे आपने कहा दे आर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर्स हैं, वे डॉक्टर हैं। इसके बाद है आई एस। तो इसे हम इज़ पढ़ेंगे, और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, इज़ मीन्स होता है। और इसका यूज हमेशा ही हम एक वचन के रूप में करते हैं। जैसे शी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। शी इज़ माई मदर, वह मेरी माता जी हैं। अब है ए एम। तो ए एम को हम एम पढ़ते हैं, और एम की हिंदी मीनिंग होती है हूँ। और आपको ध्यान रखना है, एम का यूज हमेशा ही हम किसके साथ करते हैं, आई के साथ करते हैं, और प्रेजेंट के रूप में करते हैं। जैसे आपने कहा कि आई नो स्विमिंग, मैं तैरना जानता हूँ। अब है ए आर ई। तो इसको हम आर ए नहीं आर पढ़ते हैं, और आर की हिंदी मीनिंग होती है हैं। तो हैं से ही आप समझ गए होंगे कि हम बहुवचन की बात करते हैं, यानी कि जब हमें हैं लगाना है बहुवचन के रूप में तो हम आर लगाएंगे प्रेजेंट में। जैसे आपने कहा कि वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। वी आर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं। अब है डब्ल्यू ए एस। तो इसे हम पढ़ते हैं वाज, और वाज की हिंदी मीनिंग होती है था। तो था से आप समझ गए होंगे कि हम जब पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम वाज का यूज़ करते हैं। जैसे आपने कहा कि देयर वाज ए क्रो, एक कौवा था।
या फिर वंस देयर वाज ए किंग, एक समय एक राजा था। अब है WERE, तो इसे हम वेरे नहीं वर पढ़ते हैं, और वर की हिंदी मीनिंग होती है थे। जैसे मैंने कहा कि चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे, यानी कि हम बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वो प्लूरल में ही तो कर रहे हैं, और हम किसकी कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें वर का यूज़ करना है। अब है NOT, तो NOT को हम नोट पढ़ते हैं, और नोट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, नहीं। जब हम किसी को नहीं में उत्तर देते हैं हम, तो एकदम से कह देते नॉट। अब है HAS, तो HAS को हम पढ़ेंगे हैज़, और हैज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हैज़ मीन्स देखिए फ्रेंड्स, दो तरह से हम हैज़ का यूज़ करते हैं। एक तो हैज़ का मतलब होता है रखना, और हैज़ को भी हम हमेशा यूज़ करते हैं सिंगुलर के रूप में, और दूसरा हैज़ का मतलब होता है चुका है, चुकी है, या फिर चुके हैं। तो देखिए, चलिए मैं आपको दोनों ही तरीके से बता देती हूँ कि हम हैज़ का कैसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा शी हैज़ ए पेट, उसके पास एक पालतू है, चाहे कुत्ता है, बकरी है, गाय है, कुछ भी पालतू है, तो वहाँ पे हम हैज़ का यूज़ कर रहे हैं रखने के लिए। और चुका है के लिए अगर हमने कहा है शी हैज़ डन हर वर्क, वह अपना काम कर चुकी है, तो वहाँ पे हमने किसके रूप में हैज़ का यूज़ किया है, चुका है, चुकी है के रूप में। अब है CAN, तो इसे हमें कान नहीं पढ़ना होता है, हम इसको पढ़ते हैं कैन, और कैन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सकना होती है। और कैन का यूज़ हम करते हैं हमेशा ही प्रेजेंट के लिए, यानी कि जब हम सकना की बात करेंगे और प्रेजेंट की करेंगे, तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अगर बोला है कि आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ या गा सकती हूँ, तो यहाँ पे मतलब हुआ कि मैं अभी गा सकती हूँ। अब है COULD, तो इसे हमें कुल्ड नहीं पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, कुड पढ़ना होता है, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी शब्द में एल के बाद जब डी आता है, तो वहाँ पे एल क्या रहता है, साइलेंट रहता है, यानी कि हमें एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना होता है, तो इसे हम कुड पढ़ेंगे। और कुड की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, सकना होती है, यानी कि कैन और कुड दोनों का ही हिंदी में मतलब क्या होता है, सकना होता है, ठीक है। लेकिन इनमें डिफरेंस मैंने कैन का बताया कि जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे, और हम जब पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, कुड का करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ, और अगर मैं कह रही हूँ कि आई कुड सिंग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं गा सकती थी, यानी कि मैं गा सकती थी लेकिन अब नहीं गा सकती हूँ। सो आई होप कि आपको कैन और कुड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब है YES, तो YES को हमें पढ़ना होता है यस, और यस की हिंदी मीनिंग होती है हाँ। अगर हमें हाँ में उत्तर देना होता है तो हम क्या लिखते हैं, यस लिखते हैं। इसके बाद है ON, तो देखिए ON को हम ऑन पढ़ते हैं, और ऑन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पर होती है। जैसे मैंने कहा कि द कैट इज़ ऑन द मैट, बिल्ली चटाई पर है, ठीक है। किसी भी चीज़ के ऊपर की बात करेंगे तो हम ऑन का करेंगे। अब है OF, तो इसे हमें ऑफ पढ़ना होता है, और ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ मीन्स होता है का की के, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं का की के लगाते हैं, तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करते हैं। अब है OFF, तो यहाँ पे OFF हो जाता है, तो लेकिन इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, ऑफ ही पढ़ते हैं। OF को भी हमें ऑफ पढ़ना होता है, और OFF को भी ऑफ ही पढ़ना होता है, लेकिन डिफरेंस है, इस ऑफ का मतलब होता है बंद करना। जैसे आप कहते हैं ना कि स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दीजिए, बिजली को बंद कर दीजिए। अब है PLEASE, तो इसे हमें प्लीज़े नहीं पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, प्लीज़ पढ़ते हैं। और प्लीज़ की हिंदी मीनिंग होती है कृपया। तो जब आपसे कोई कुछ मांगता है तो आपसे क्या बोलता है कि प्लीज़ गिव मी दिस थिंग, मानी कोई भी चीज़ है उसके बारे में कहता है, तो हम किसी से किसी भी टॉपिक पे बात शुरू करते हैं, कुछ भी होता है तो हम प्लीज़ से शुरू कर सकते हैं, यानी कि कृपया, प्लीज़ अटेंशन टू मी, कृपया मेरी तरफ ध्यान दीजिए।
अब है एम बाई, तो इसे हमें पढ़ना होता है माई, और माई की हिंदी मीनिंग होती है मेरा, मेरी या फिर मेरा, मेरी। तो जैसे मैंने कहा कि शी इज़ माई मदर, वह मेरी माता जी हैं, तो वहाँ पे हम माई का मतलब मेरी के रूप में कर रहे हैं। अब है एम ई, तो इसे फ्रेंड्स हम मी पढ़ते हैं, और मी की हिंदी मीनिंग क्या होती है मुझे। और आपको ध्यान रखना है मी का हमेशा ही हम यूज़ करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे सी बीट्स मी, वह मुझे पीटती है, या फिर माई मदर बीट्स मी, मेरी माताजी मुझे पीटती हैं। अब है आई एन, तो इसे हमें इन पढ़ना होता है, और इन की हिंदी मीनिंग क्या होती है मैं या फिर अंदर। द चाइल्ड इज़ इन द रूम, बच्चा कमरे में है। इसके बाद है आई एन एफ आर ओ एन टी, तो आई एन को तो हम इन पढ़ेंगे ना, और एफ आर ओ एन टी को पढ़ लेंगे फ्रंट, तो ये हो गया इन फ्रंट। इन फ्रंट की हिंदी मीनिंग होती है के सामने। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो मैंने आपको बताया कि माई होम इज़ इन फ्रंट ऑफ ए स्कूल, मेरा घर एक स्कूल के सामने है। अब है डी ओ, तो इसे हम डू पढ़ेंगे, और डू की हिंदी मीनिंग क्या होती है करना। जैसे आपसे किसी ने काम करने के लिए कहा, तो आपसे बोला कि डू दिस वर्क, यह काम करिए। नेक्स्ट है डी आई डी, तो इसे हम डिड पढ़ेंगे, और डिड की हिंदी मीनिंग होती है किया। तो डिड का हिंदी मीनिंग क्या हुआ किया, और जब हम किया बोलेंगे तो हम इसका मतलब हुआ कि हमें डिड का यूज करना है पास्ट के लिए। जैसे मैंने कहा कि माई मदर डिड दिस वर्क, मेरी माँ ने यह काम किया, तो यानी कि वो काम हो चुका है, तो हम पास्ट की ही तो बात करेंगे। अब है एस आई आर, तो इसे हमें सिर नहीं सर पढ़ना होता है, और सर की हिंदी मीनिंग क्या होती है श्रीमान जी। जब भी हम किसी से बात करते हैं, अजनबी है कुछ भी है, तो आप उसे सर करके एड्रेस कर सकते हैं। अब है एम ए डी ए एम, तो इसे हमें माडाम नहीं पढ़ना होता है, क्या पढ़ते हैं मैडम। और मैडम की हिंदी मीनिंग क्या होती है श्रीमती, यानी कि कोई लेडी है आपको मिली है, तो आप उससे क्या बोलेंगे मैडम करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एस ओ टी एच ए टी, तो देखिए ये एक ही वर्ड होता है, तो इसे हम सो दैट, जब एक साथ आते हैं तो इसको हम सो दैट पढ़ेंगे ना। और सो दैट की हिंदी मीनिंग क्या होती है इसलिए। नेक्स्ट है ओ यू आर, तो ओ यू आर को हम पढ़ेंगे अवर, और अवर का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे। जैसे मैंने कहा वी शुड रेस्पेक्ट आवर कंट्री, हमें हमारे अपने देश से प्यार करना चाहिए। अब है एन आई सी ई, तो इसे हमें निसे या नके नहीं पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है नाइस पढ़ना होता है, और नाइस की हिंदी मीनिंग होती है अच्छा। जैसे फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में क्या लिख के भेज सकते हैं नाइस। नेक्स्ट है ए एफ टी ई आर, तो इसे हम पढ़ेंगे आफ्टर, और आफ्टर की हिंदी मीनिंग क्या होती है बाद में होती है। जैसे मैंने कहा कि मिस्टर गुप्ता कम्स आफ्टर मी इन द ऑफिस, मिस्टर गुप्ता ऑफिस में दफ्तर में मेरे बाद में आते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड बी ई एफ ओ आर ई, तो बी ई को हम पढ़ेंगे बे, और एफ ओ आर ई को पढ़ लेंगे फॉर, तो ये हो गया बिफोर, और बिफोर की हिंदी मीनिंग होती है पहले। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मिस्टर गुप्ता कम्स इन द ऑफिस आफ्टर मी, और अगर मैं कहती हूँ कि मिस्टर गुप्ता कम्स इन ऑफिस बिफोर मी, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाए कि मिस्टर गुप्ता ऑफिस मुझसे पहले आते हैं, तो इस तरीके से हम बिफोर का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि शुरू से लेके लास्ट तक इतने छोटे छोटे वर्ड्स का हम किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। मैंने कोशिश की है पूरी आपको समझाने की, वो भी छोटे छोटे सेंटेंसेस में। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो
सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।